नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। आज का ये सेशन आप सभी की प्रैक्टिस को मजबूत करने के लिए है। कुछ बेहतरीन बातें जो कि आप सभी विद्यार्थियों को तैयारी करते वक्त दिक्कत आती है, उन सभी बातों का समाधान आप सभी विद्यार्थियों के सामने आज लेकर के मैं आया हूं। फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा की अपन यहाँ पर बात करेंगे और हमारे जो मॉडल पेपर है उनकी भी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे कि इसके अंदर 10 मॉडल पेपर है। पीछे इसमें ओएमआर अटैच की गई है और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अपनी तैयारी को जांचने का इससे अच्छा मौका नहीं होता है। देखिएगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आपको जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर मैंने प्रॉपर लिखा है आज और चीजें बताई आपको कि आपका जो एग्जाम है वो आपके सामने 31 मई से लेकर के 16 जून यहाँ पर आपका एग्जाम रहेगा। मतलब आपके यूं मान के चलो कि जून के महीने में आपका एग्जाम है और जब ये आपका जून के महीने में आपका एग्जाम है और अप्रैल महीना चल रहा है और अप्रैल की भी आज जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये 10 अप्रैल का वक्त है। मतलब 20 दिन अप्रैल के बाकी हैं और मान के चलो कि 30 दिन ये बाकी है, तो लगभग लगभग मई के 30 दिन और 20 दिन ये तो 50 दिन का वक्त आप सभी के सामने यहाँ पर बाकी रहेगा। अब यहाँ पर जब 50 दिन का वक्त बाकी है तो अब इसमें क्या क्या करें। देखो, सबसे पहला जो मैं काम बता रहा हूं वो है कि आप सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करें, क्योंकि अगर आप अपना सिलेबस कवर नहीं करेंगे तो कोई भी फायदा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जब तक आपका सिलेबस कवर नहीं होगा कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। तो सिलेबस को बहुत अच्छे से डेप्थ के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करते हुए अच्छे से आपको अपना सिलेबस कवर करना है। एक बार रैंडमली आप पूरे सिलेबस को कवर कर लीजिएगा, ये सबसे पहला काम है। सिलेबस कवर नहीं किया है तो स्पीड बढ़ा दो और अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। दूसरी चीज है रिवीजन। देखो क्या होता है कि कोर्स को पढ़ने से काम नहीं चलता, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अब रिवीजन के मल्टीपल्स तरीके होते हैं। जैसे रिवीजन का पहला तरीका होता है कि जो आपने नोट्स में पढ़ा है, लिखा है, उसको फटाफट 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 रिवाइज कर लिया। दूसरा तरीका होता है कि जब आपने नोट्स पढ़ लिए हैं एक बार तो फिर आप अगली बार जो है किसी किताब से आप उनको पढ़ें या फिर आप अपने पीवाईक्यू जो है उस टॉपिक के लगाएं, जिससे कि आपको अंदाजा लगे किस तरीके के सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। तो ये रिवीजन के मल्टीपल्स तरीके होते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको हर सब्जेक्ट को फोकस करना है, हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। सब्जेक्ट पेपर सबका तैयार रहेगा, जो फर्स्ट पेपर है ना वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है साबित होगा यहाँ पर। तो जो फर्स्ट पेपर में भी जो आपके सब्जेक्ट कमजोर है, जैसे किसी का मैथ कमजोर होगा, किसी का साइंस कमजोर है, तो उनको जैसे मैथ्स है तो उस पर प्रैक्टिस बढ़ाओ, साइंस है तो आप उसको कॉन्सेप्ट को और क्लियर करो, उसके सारे पीवाईक्यूज लगा लो। 2025 में जितने भी एग्जाम हुए सारे पीवाईक्यूज आपके सामने जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वो आपके कवर होने चाहिए, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो। केवल पढ़ना ही जरूरी नहीं होता, एक समय में जाके किताबों से मोह दूर करना पड़ता है। तो यूं मान के चलो कि अगर आपके सामने ये जैसे 20 दिन तो ये मान लो अप्रैल के और 30 दिन मई के मान लो, तो 50 दिन का वक्त है। तो टारगेट लेके चलो कि कम से कम मुझे 30 दिन के अगले 30 दिनों के अंदर जितना सिलेबस है उतना फर्स्ट पेपर का सिलेबस मुझे कवर कर लेना है कंप्लीट। और उसके बाद अगले 20 दिनों के अंदर जो होगा वो केवल होगा मेरा रैपिड फायर। रैपिड फायर होगा। अब इन 30 दिनों के अंदर आपको टॉपिक भी पढ़ने हैं, साथ ही सिलेबस भी कवर करना है और रिवीजन भी करना है और साथ ही साथ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करनी है। उसके बाद आता है सेल्फ एनालिसिस। देखो बच्चों, अगर प्रैक्टिस की बात करें तो जो मॉक टेस्ट आता है ना ये भी प्रैक्टिस में आता है। गुरुजी मॉक टेस्ट कब लगाए, अभी तो हमारा सिलेबस कवर हुआ ही नहीं। सिलेबस कवर नहीं होता उससे पहले भी आपको मॉक टेस्ट लगाने होते हैं। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता लग जाता है कि कौन से टॉपिक के सवाल ज्यादा आते हैं, किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है। तो सबसे पहले ये हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि मॉडल पेपर जो लगाए जाते हैं वो 50% कोर्स होते ही आपको मॉडल पेपर लगा लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। ज्यादा मत लगाओ, वीक में एक ही लगाओ, लेकिन लगाइएगा और लगाने के बाद उसका एनालिसिस करना। केवल मॉडल पेपर लगाने से सिलेक्शन नहीं होता। लोग केवल मॉडल पेपर लगाते रहते हैं, पहला मॉडल पेपर लगाया, कितने मेरे नंबर आए, चेक किया, फ्री। लेकिन उसके बाद आपको है मेन उसका एनालिसिस कि कितने गलत किए, क्यों गलत हुए, आते हुए भी गलत क्यों हुए, और अपनी गलतियों को हर मॉडल पेपर के पहले पेज पे लिखो। अपनी गलतियों को हर जो आपका पहला पेज उस पे गलतियों को लिखो और उस गलतियों को दोबारा मत दोहराओ। अगले मॉडल पेपर में वो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। दूसरी बात, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। अब क्या होता है कि जब जैसे मैं आपको बताऊं कि आज पढ़ लिए 10 घंटे और कल आपने किताब को भी हाथ नहीं लगाया, इसका मतलब आज जो 10 घंटे पढ़े वो भी किसी काम के नहीं है। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, ये याद रखना। सिलेक्शन के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रेगुलरिटी। आप रेगुलर तैयारी करें, चाहे रोज 5 ही घंटे पढ़े लेकिन रेगुलर पढ़े। टाइम मैनेजमेंट का प्रॉपर ध्यान रखें, सब्जेक्ट की प्रायोरिटीज का प्रॉपर ध्यान रखें, अपने कमजोर सब्जेक्ट को मजबूत बनाएं और पहले यह टारगेट करें कि मैं उस 40% तक जो आपका क्राइटेरिया है उस तक कैसे पहुंचूं, उसके लिए आप एफर्ट लगाएं। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि आपको मॉडल पेपर आज से ही लगाने हैं। मैं फिर कह रहा हूं, केवल नोट्स के सहारे
आप केवल नोट्स पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, इनके सहारे पेपर नहीं निकलेंगे। पेपर निकलने का एक प्रोसेस होता है कि आपको जब एक समय के बाद जाके नोट से अपना मोह छोड़ना पड़ता है, उसके बाद टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पे आना पड़ता है, और उसके बाद आपको मॉडल पेपर पे आना पड़ता है। तो अभी सबसे बेस्ट टाइम है, वीक में एक मॉडल पेपर लगाओ। हमने 10 मॉडल पेपर की पूरी बुकलेट तैयार की है गुरुजी। ये 10 इसमें देखो सबसे बड़ी बात है, 180 रुपये में आपको मिलेंगे। 10 मॉडल पेपर है, फर्स्ट पेपर के लिए है। 10 OMR सीट में हमने इसमें अटैच किए। सारे नए पैटर्न के सवाल है, कथन कारण वाले, सत्य असत्य कथन वाले, सारे बेस्ट सवाल है। मतलब इसको अगर आप पढ़ लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। हर चैप्टर को हमने टच किया है और हर प्रश्न की व्याख्या दी है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे गुरुजी कहां से परचेज करें, मैं बता भी चुका हूं, सभी बुक स्टोर पे भी मिल जाएगी। साथ ही साथ एप्लीकेशन पे भी आपको फर्स्ट ग्रेड के मॉडल पेपर अवेलेबल हो जाएंगे, ये बात आप याद रखिएगा। एप्लीकेशन पे जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। अभी 20% का डिस्काउंट भी चल रहा है इन पर, 1M कूपन कोड लगाने पे। 1M कूपन कोड लगाना है, 20% का डिस्काउंट इस पर चल रहा है। इसका आपको जरूर से जरूर क्या रखना, बताओ, ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो कैसे दिखाई देते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार के लिए। ये देखो, अगर किसी ने नहीं देखे हो तो ये देखो, इसमें पूरा सिलेबस कवर है आपका। सबसे पहले हमने सिलेबस लिखा है आगे आगे, सिलेबस के बाद इसमें नवीनतम पैटर्न के सारे सवाल है। ये हमारी पूरी टीम है जिन्होंने हमने तैयार किया है, अक्षांश पब्लिकेशन के द्वारा तैयार किया गया है, सारे प्रश्न हैं। और यहां पर देखो आप, जैसे पहला मॉडल पेपर में आपको एक मॉडल पेपर दिखा रहा हूं, बाकी 10 मॉडल पेपर है। लास्ट में OMR को फाड़ो और फाड़ करके क्या करो बताओ, टाइमर लगाओ, और टाइमर लगा करके अपना अच्छे से OMR क्लियर करो, और फिर भरने के बाद थोड़ा रिलैक्स करो, और फिर उसके बाद उसका प्रॉपर क्या करो बताओ, एनालिसिस करो। देखो जैसे मॉडल पेपर की अपन बात करें, जैसे कथन, और ये रहा कथन 2। हाँ, आपको हर सवाल कथन कारण मिले वालेगा। इस प्रकार देखो सुमेलित करने वाले सवाल मिलेंगे। इस प्रकार आज का नया पैटर्न चल रहा है, इसके सवाल मिलेंगे। ये देखो कथन और कथन वाले सवाल मिलेंगे, मतलब बढ़िया बढ़िया लेवल के सवाल। मतलब वास्तव में लगेगा आपको कि हाँ गुरुजी, देखो इतना अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से हमने, और बढ़िया भर के शानदार, देखो ये कथन वाले सवाल, ये नया पैटर्न चल रहा है, इसी पैटर्न के हमने सवाल डाले। ऐसा नहीं है कि आपको जो है वन लाइनर सवाल दे दे, क्योंकि जमाना बदल गया, वन लाइनर सवाल अब नहीं आ रहे हैं। जब वन लाइनर नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको इस RPSC के पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा, और ये नया पैटर्न चल रहा है। तो इस पैटर्न पे देखो आप सारे सुमेलित करने वाले, आपको सिंगल भी वन लाइनर का सवाल नहीं मिलेगा। यहां पर एक भी प्रश्न आपको वन लाइनर नहीं मिलेगा। आप अच्छे से, इनका हमने डेमो फाइल भी अवेलेबल कराया है एप्लीकेशन पे, अच्छे से आप डेमो देखो आराम से, बढ़िया। और मैं तो कहता हूं एक मॉडल पेपर लगा के देखो, और फिर व्याख्या देखो, भर की व्याख्या दिए देखो यार। मतलब आप सवाल पढ़ोगे तो चारों ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे, सवाल के साथ ही चारों ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। तो आपको क्या होगा, एक मॉडल पेपर के अंदर, जैसे ये मॉडल पेपर है आपके, और इस मॉडल पेपर के अंदर टोटल मिला के आप देखिए 75 सवाल है यहाँ पर। तो आप सोचो चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम के यहाँ पर होगा, और टोटल मिला करके 10 मॉडल पेपर है, 10 OMR है। टाइमर लगाओ, एनालिसिस करो, कमजोर टॉपिक का पता करो। इससे बढ़िया टाइम नहीं है मॉडल पेपर लगाने का, रगड़ डालो मॉडल पेपर को बहुत अच्छे तरीके से। तो आप सभी विद्यार्थियों के बहुत बढ़िया इसका आउटपुट आया है। आप सभी विद्यार्थियों ने जो ज्यादा प्यार दिया है इनको, लगभग 2 दिन के अंदर आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, लेकिन हम वापस स्टॉक में आ चुके हैं हमारे पास मॉडल पेपर। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक भी परचेज नहीं किया है, फटाफट जाओ एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डाउनलोड करके एप्लीकेशन से ऑर्डर कर दो या बुक स्टोर से ले आओ, और मॉडल पेपर लगाना चालू करो, मेहनत करो। और हाँ, आप सभी विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट ग्रेड के जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए हमने MCQ बैच भी लॉन्च किया है, और उसके अंदर जो है मेरी क्लास रहेगी आपके सामने 11 तारीख को, और उसके बाद 17 तारीख को। पहली क्लास रहेगी 11 तारीख को, अगली क्लास रहेगी 17 तारीख को। 11 तारीख वाली क्लास का जो टाइमिंग है वो शाम को 5 बजे से लेकर के रात को 8 साढ़े 8 बजे तक, जब तक सवाल पूरे नहीं होंगे तब तक हम उसमें सवाल करेंगे। और उसके बाद 17 तारीख को अगली क्लास रहेगी। सारी क्लासों को आप कंप्लीट देखिएगा, प्लेलिस्ट के अंदर बहुत ही शानदार MCQ बैच आपका चल रहा है, और इन मॉडल पेपर के अपने साथ लेकर के अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। धन्यवाद।